नमस्कार। हम सबने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि एक बहुत ही सिंपल सी, एक बहुत ही साधारण सी कहानी हमें क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम वर्क और सच्ची दोस्ती के बारे में इतने गहरे सबक सिखा सकती है? आज हम बुद्धिमान कबूतर और बहादुर चूहे की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक घना हरा भरा जंगल जहां चारों तरफ जिंदगी है, चहल पहल है। बस हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से हो रही है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं कबूतरों का एक झुंड और उनके लीडर। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा झुंड नहीं था। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनका डिसिप्लिन, इनका अनुशासन और उनके लीडर की समझदारी। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कहानी के एकदम शुरुआत में ही हमें इस झुंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया गया है कि वो बहुत डिसिप्लिन थे, हमेशा एक साथ उड़ते थे, एक साथ रहते थे। और उनको लीड कौन कर रहा था? एक बहुत ही शांत और समझदार कबूतर। ये जो क्वालिटीज है ना, ये आगे चलकर कहानी में बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहम साबित होने वाली हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, अब यहां एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा लालच, एक टेम्पटेशन सामने आता है जो इस झुंड के डिसिप्लिन और उनके लीडर की समझदारी दोनों का इम्तिहान लेने वाला है। तो होता यह है कि कबूतरों का ये झुंड खाने की तलाश में उड़ रहा है और तभी उन्हें जमीन पर ढेर सारा अनाज बिखरा हुआ दिखाई देता है। अब सोचिए, एक भूखे झुंड के लिए ये कितना टेम्पटिंग रहा होगा। एकदम शानदार नज़ारा, और वो सब के सब बिना कुछ सोचे समझे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और ठीक इसी मोमेंट पर एक एक्सपीरियंस्ड लीडर की जो फोरसाइट होती है, जो दूरदर्शिता होती है, वो सामने आती है। वो लीडर फौरन खतरे को भांप लेता है और अपने झुंड को वार्न करता है, उन्हें चेतावनी देता है। ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तरफ है इम्पल्सिव एक्शन और दूसरी तरफ है समझदारी भरी सोच, दोनों के बीच की एक कश्मकश। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, भूख के आगे झुंड ने अपने लीडर की वार्निंग को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही वो दाना चुगने के लिए नीचे उतरे, छपाक शिकारी का जाल उन पर आ गिरा। बस एक ही पल में उनकी सारी आजादी खत्म। अब जैसे ही वो जाल में फंसे, पूरे झुंड में पैनिक फैल गया, भगदड़ मच गई, सब चीखने चिल्लाने लगे। हर कोई बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था। और ये जो घबराहट थी ना, ये उनके रोज के डिसिप्लिन की एकदम ऑपोजिट थी, बिल्कुल उल्टी। और इस पैनिक ने उनकी सोचने समझने की शक्ति को मानो खत्म ही कर दिया था। तो अब आता है कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट, पहला सोल्यूशन। जब सब के सब घबराए हुए थे, तब वो जो एक लीडर था, उसने अपना काम, अपना संयम नहीं खोया। उसने उस केओस को, उस भगदड़ को एक ऑर्गेनाइज प्लान में बदल दिया। और प्लान बहुत ही सिंपल था, लेकिन ब्रिलियंट। पहला स्टेप, पैनिक मत करो, शांत हो जाओ। दूसरा, अपनी अलग अलग एनर्जी को एक साथ लगाओ। और तीसरा, जाल को साथ लेके ही उड़ चलो। कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव। और कमाल ये हुआ कि ये प्लान काम कर गया। सारे कबूतरों ने एक साथ एक ही डायरेक्शन में जोर लगाया और पूरा का पूरा जाल हवा में उठ गया। शिकारी बस हैरान परेशान उन्हें दूर जाते हुए देखता ही रह गया। ये था यूनिटी की पावर का, एकता की ताकत का एक जबरदस्त नजारा। तो देखिए, कबूतर शिकारी से तो बच निकले थे, पर वो अभी भी फ्री नहीं थे। वो अभी भी उस जाल में फंसे हुए थे। और यहीं पर कहानी हमें एक और जरूरी बात सिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ हमारी अपनी ताकत काफी नहीं होती, हमें बाहर से भी मदद की जरूरत पड़ती है। तभी उस लीडर कबूतर को अपना एक पुराना दोस्त याद आया, एक छोटा सा चूहा। उन्होंने फौरन मदद के लिए उसे आवाज लगाई। ये बात हमें क्या दिखाती है? यही कि अच्छे वक्त में बनाए गए रिश्ते मुश्किल वक्त में कितने काम आते हैं, है ना? और उस चूहे ने बिना एक सेकंड सोचे अपने दोस्त की मदद की। वो आया और अपने तेज दांतों से उसने जाल को कुतरना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते एक एक करके सारे कबूतर आजाद हो गए। और यहां चूहा जो कहता है, वो दोस्ती का असली मतलब समझाता है कि सच्ची दोस्ती वही है जिसमें बिना किसी डर या लालच के मदद की जाए, बिल्कुल सेल्फलेस, जहां नफा नुकसान नहीं देखा जाता, बस मदद की जाती है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे इंसिडेंट से हमें सीखने को क्या मिला? चलिए अब जरा कहानी से मिली जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जब कोई क्राइसिस आता है तो दो तरह की सोच सामने आती है। एक तरफ है पैनिक, घबराहट,
जो सिर्फ डर पैदा करती है, बेबसी लाती है और जिसका अंत होता है नो सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ है शांत दिमाग से सोचना, जो हमें प्लानिंग की तरफ ले जाता है, यूनिटी की तरफ ले जाता है और आखिरकार आज़ादी की राह दिखाता है। तो कुल मिला के इस कहानी से हमें 3 बहुत ही पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। पहला, एकता में जबरदस्त ताकत होती है, इमेंस पावर। चाहे वो ऑफिस की टीम हो या कोई सोसाइटी, जब सब एक साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरा, मुश्किल वक्त में पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि कामली होकर सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। और तीसरा, सच्चे दोस्तों की वैल्यू, जो हमारे सबसे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये तीनों बातें असल में किसी भी क्राइसिस से निकलने का ब्लूप्रिंट हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। किसी भी संकट से उबरने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक ग्रुप की अपनी अंदरूनी एकता या फिर बाहर से मिली किसी दोस्त की मदद? क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है? सोचिएगा जरूर।